हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज बात करेंगे कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो नेट फैसिलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अलग अलग रिट पिटिशंस फाइल की गई थी, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद में क्या आदेश दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में केवल आज के समय में ही नेट फैसिलिटी को नहीं रोका गया है, बल्कि उससे पहले भी जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब भी वहाँ पर नेट फैसिलिटी काफ़ी लंबे समय के लिए बंद कर दी गई थी। तो उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 3-4 मंथ के बाद में वहाँ पर नेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी और उसमें भी कंडीशन लगाएगी कि जो सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो वहाँ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि जितनी भी फेक न्यूज़ है आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फेक न्यूज़ फैलती है। और इसीलिए ही जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उनसे बचने के लिए नेट फैसिलिटी को बंद किया गया था। आज की अगर हम बात करें तो आज के समय कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन है और साथ में ही जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा, तो उनको लेकर के यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि अब वहाँ पर नेट फैसिलिटी को कम कर दिया जाए। इसका मतलब ये कि वहाँ पर 2G फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, 3G और 4G नेट वहाँ पर बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 3 अलग अलग रिट पिटिशंस फाइल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही रिट पिटिशंस को एक साथ मीन्स कंबाइंड किया और उसके बाद में इनके ऊपर सुनवाई की। इन तीनों ही रिट पिटिशंस में यह कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर 2G नेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है और 3G और 4G नेट बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए कोई जस्टिफाइड रीज़न नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 है, उसका भी उल्लंघन किया गया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक रिव्यू कमेटी बनाई जानी थी और वो रिव्यू कमेटी रिव्यू करती कि क्या वहाँ पर नेट बंद करना चाहिए, कितने लोग नेट यूज़ करते हैं, कितने लोग किस तरीके से नेट का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कितने वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे नेट का यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा कितने डॉक्टर्स हैं, किस प्रकार से लोग बिजनेस में उसका यूज़ कर रहे हैं। जब रिव्यू कमेटी के द्वारा पूरा रिव्यू किया जाता और उसके बाद में अगर नेट फैसिलिटी बंद की जाती तो उसके ऊपर माना जाता कि सरकार ने जो एक्शन लिया है वो एकदम प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा आंख बंद करके ये एक्शन लिया गया है। इसके अलावा इन रिट पिटिशंस में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब पहले भी जम्मू एंड कश्मीर में जब नेट फैसिलिटी बंद की गई थी आर्टिकल 370 हटाने के दौरान, तो उस समय फिर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे कि किस प्रकार से नेट फैसिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। तो उन डायरेक्शंस को भी सरकार ने फॉलो नहीं किया है। साथ में ही रिट पिटिशन में यह भी कहा गया कि वहाँ पर 2G नेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ऐसे में जो भी एजुकेशन वाले बच्चे हैं जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स हैं उनको भी जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें उनको डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये सब इन मेरिट पिटिशन में कहा गया और मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पर 3G और 4G फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए और सरकार के द्वारा जो वहाँ पर 3G और 4G नेट को बंद करने के डायरेक्शंस दिए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और कानून का और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डायरेक्शंस दिए गए हैं उनका पूर्ण उल्लंघन है। तो फिर ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि एक तो वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रिसेंटली बहुत अधिक बढ़ गई हैं, तो उनको देखते हुए वहाँ पर 3G और 4G नेट बंद किया गया है। इसके अलावा ये कहा गया कि वहाँ पर 2G नेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके कारण जो भी हेल्थ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि कोविड-19 से जुड़ी हुई वो आसानी से कोई भी पर्सन अपने मोबाइल में देख सकता है। साथ में सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि वहाँ पर जो टेलीविज़न है और जो प्रिंट मीडिया है, इसके अलावा जो रेडियो हैं, उनके ऊपर अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी में
कोविड-19 और आज के समय में किस तरीके से कि कोई पर्सन प्रिकॉशंस ले सकता है, तो उसके लिए जानकारी दी जा रही है। तो हर किसी पर्सन को जानकारी अवेलेबल हो रही है आसानी से। तो 3G और 4G नेट बंद करने से इन सुविधाओं में कोई कमी नहीं आ गई है। तो ये सब सरकार की तरफ से कहा गया। जिसके बाद में जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, उनके द्वारा ये आर्गुमेंट दिया गया कि जो 3G और 4G नेट बंद किया गया है, उससे एक तो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन का जो राइट है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा डिनायल ऑफ राइट टू हेल्थ का वॉयलेशन किया गया है, जैसे कि जब वो ऑनलाइन माध्यम से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है हेल्थ के बारे में, वो उन तक रिसीव नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब का इन्फ्रिंजमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके ऊपर सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है किसी भी तरह से, क्योंकि वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं उनको लेकर के ही ये डायरेक्शंस दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये क्लियर कर चुका था कि किस प्रकार से नेट बंद होने चाहिए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सन का इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे में फंडामेंटल राइट के साथ साथ में देश की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ही अधिक बढ़ गई हैं रिसेंटली, जैसे कि न्यूज़ में आया। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो भी ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में ये कह दिया कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी में द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे। इसके अलावा सेकंड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे, और थर्ड उसमें द चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होंगे। और इन तीनों ही कमेटी के हेड होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी रीजन्स को लेकर के किस तरीके के प्रिकॉशंस अपनाए जाने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर जो भी एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के किस तरीके से वहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ में वहाँ पर नेट बंद होने चाहिए, और कौन कौन सी जगहों पर नेट प्रोवाइड करवाया जा सकता है जहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो अगर नहीं हो रही हैं तो वहाँ पर नेट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो उसके लिए अब एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद में जो भी कमेटी के द्वारा सॉल्यूशन दिया जाएगा तो वो अप्लाई होगा। तो अब कमेटी को यह देखना है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर 3G और 4G नेट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। जहाँ पर अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं रिसेंटली, वहाँ पर 2G नेट ही अवेलेबल रहेगा, 3G और 4G नेट को सस्पेंड ही रखा जाएगा। तो इस तरीके से जो भी रिव्यू कमेटी के द्वारा जो रिव्यू करके डायरेक्शंस दिए जाएंगे तो उनको अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी कानूनी जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।